में बताया अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में और ये भी बताया कि वह बाओछिन को हमेशा से पसंद करता रहा है। बाओछिन उसे ठंडी निगाहों से देखती रही। कुछ दिन बाद बाओछिन अचानक लापता हो गई। परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस काफी दिन ढूंढने के बाद भी उसे नहीं खोज पाई। गांव के एक चालाक और अनुभवकार पुराने आदमी ने एक टूटे फूटे मकान में जाकर टिएगांग से कुछ सौदा करना चाहा। वहां उसे लकड़ियों के ढेर में एक पर्ची मिली जिसमें लिखा था, मुझे किसी ने अगवा कर लिया है। मैं गांव के छोर पर उस पुराने टूटे घर में बंद हूँ, कृपया मुझे बचाएं। उस आदमी ने ये पर्ची दिखाकर टिएगांग को ब्लैकमेल किया, कम पैसे वसूलने की धमकी दी। मजबूर होकर टिएगांग ने हाँ कर दी। वह फिर से उस घर में घुसा, ऊपर की मंजिल पर गया और देखा कि बाओछिन बंधी हुई है। वह आदमी बोला कि टिएगांग बाहर जाए क्योंकि वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। टिएगांग, जो हमेशा दूसरों से दबता रहा था, उसे पता था कि पुलिस बाओछिन को खोज रही है और अब ये राज भी खुल गया कि उसने उसे अगवा किया था। उसने चुपचाप नीचे जाकर इंतजार करना शुरू किया। ऊपर वह आदमी बाओछिन पर अत्याचार करने लगा। बाओछिन चीखी चिल्लाई, संघर्ष करती रही। टिएगांग से अब सहा नहीं गया। वह फिर से ऊपर गया और उस आदमी से भिड़ गया। संघर्ष के दौरान गलती से उस आदमी की गर्दन में रस्सी फंस गई और वह सीढ़ियों से गिरकर फांसी पर लटक गए, मर गया। टिएगांग ने चुपचाप उसकी लाश उठाई और उसे आंगन में जाकर गुप्त रूप से दफना दिया। एक दिन जब वह डाक लेकर जा रहा था तो एक चिट्ठी बाओछिन के नाम भी थी, जो सैनिक विभाग की ओर से थी। टिएगांग भागता हुआ उसके पास गया। बाओछिन डर के मारे चिट्ठी नहीं खोल सकी तो उसने टिएगांग से पढ़कर सुनाने को कहा। चिट्ठी में लिखा था कि उसका मंगेतर युद्ध में मारा गया। बाओछिन का दिल टूट गया। वह टिएगांग के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। उसने कहा, अब मैं भागना नहीं, मेरा मंगेतर मर चुका, जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची। धीरे धीरे वे दोनों साथ रहने लगे, लेकिन स्थिर जिंदगी बीतने लगी। यहाँ तक कि वे साथ में बाहर चित्रकारी करने भी जाने लगे। बाओछिन के मन में टिएगांग के लिए अब कोई नफरत नहीं रही। समय बीतता गया। टिएगांग को बाओछिन से प्यार होता गया। एक दिन वह एक दुकान में उसके लिए कुछ खरीदना चाह रहा था, एक मिठाई की तरह की चीज। तभी उसकी पुरानी पहचान की एक महिला अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजरी। उसे लगा कि टिएगांग वह मिठाई उसी के लिए खरीद रहा। उसने मिठाई उठा ली और अपने पास रख ली। टिएगांग कुछ कह नहीं पाया। एक दिन बाओछिन ने टिएगांग की जेब में एक सैनिक भर्ती की चिट्ठी देखी। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतना कमजोर और अपाहिज लड़का भी युद्ध में भेजा जाए। उसे लगा कि शायद अब वो कभी वापस नहीं। बाओछिन ने टिएगांग के लिए एक चित्र बना और कहा, आओ हम साथ में नर्क में चलें। इसी दौरान वह पुरानी महिला, जो टिएगांग की जान पहचान की थी, चुपचाप ऊपर कमरे, उसे शक कि टिएगांग अब उसे छोड़ चुका। जब वह ऊपर पहुंची, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वह गुस्से से तिलमिला। वह नीचे गई, एक छोटी चाकू निकाली और ऊपर आई बाओछिन को मारने के इरादे, लेकिन टिएगांग ने बाओछिन बाहों और चाकू ही देह में